हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएस कॉमर्स। आरपीएस कॉमर्स पर आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी वीडियो लेके आए हैं वो हमारी होने वाली कंपनी लॉ की चैप्टर नंबर 13 से। ठीक है, इसका नाम है कंपनी का अन्याय एवं कुप्रबंध। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो आपकी कंपनी लॉ की जो सीरीज़ चल रही है उसमें हम सीरीज वाइज आपको चैप्टर्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हमने जो इसके पिछले चैप्टर्स थे वो अपनी वीडियो में कवर करा चुके हैं, आप हमारे चैनल पर जाकर वो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ाएंगे कि कंपनी में अन्याय और कुप्रबंध का क्या अर्थ है। ठीक है, और अन्याय कुप्रबंध किसे कहते हैं और उसके इसी चैप्टर में और आपको कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं, इस वीडियो में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमारी और वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। ठीक है, तो देख लेते हैं कि कंपनी का अन्याय एवं कुप्रबंध का अर्थ। तो लाभ कमाने के उद्देश्य से कंपनी का निर्माण होता है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि किंतु अन्याय एवं कुप्रबंधन वह स्थिति है जिसमें कंपनी अपने उद्देश्यों से हटकर चलने लगती है। ठीक है, लाभ के स्थान पर हानि की अधिक संभावना हो जाती है। क्या होता है कि जब कंपनी अपने उद्देश्यों से हटकर ठीक है चलने लग जाती है तो उसे हानि की संभावना अधिक हो जाती है। ठीक है, ऐसी स्थिति को कंपनी का अन्याय या कुप्रबंध कहते हैं। ठीक है, अन्याय और कुप्रबंध को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है, जिसके जिम्मेदार व्यक्ति कंपनी के संचालक ही होते हैं। ठीक है, जब कोई कंपनी या कोई व्यक्ति ठीक है अपने उद्देश्यों से हटकर कार्य करता है तो वो अन्याय से ही कार्य करता है। ठीक है, इसी में ये कह रहा है कि जब कंपनी अपने उद्देश्यों से हटकर चलने लगती है तो उसे हानि की स्थिति भी होती है। तो ठीक है, अब ये कह रहा है कि अन्याय, इसमें अब अन्याय टॉपिक आ जाता है कि अन्याय होता क्या है। तो इसमें हम आपको बता दें कि कंपनी में समस्त निर्णय सभाओं द्वारा मत देकर किए जाते हैं। ठीक है, बहुमत वाला निर्णय मान्य होता है। जब अंशधारीय सदस्य जानबूझकर गलत उद्देश्य से अल्पमत वालों के हितों को दबाते हैं तो इस स्थिति को अन्याय कहते हैं। ठीक है, इसमें एक पक्ष को लाभ व अन्य को हानि होती है। ठीक है, ये होता है अन्याय का अर्थ। अब बात यह कुप्रबंधन, ये क्या होता है कि कंपनी का कुप्रबंध वह स्थिति है जिसमें कंपनी की प्रबंध व्यवस्था समाज के हित में नहीं रहे और ना ही वह कंपनी के हित में रहे, ना वो समाज के हित में रही, ना ही उससे कंपनी का हित होगा। ठीक है, तथा कंपनी का संचालन रखाव स्थिति में हो। ठीक है, इस स्थिति के लिए हम क्या कहते हैं, कुप्रबंध। ठीक है, यह होगा कुप्रबंधन की अर्थ। ठीक है, अब इसका स्पष्टीकरण करें तो हम इसमें होगा कि उपयुक्त से स्पष्ट है कि स्पष्टीकरण करके बताएं मैं आपको तो होगा कि उपयुक्त से स्पष्ट है कि अन्याय और कुप्रबंध वह स्थिति है जिसमें कंपनी का भविष्य समाप्ति की ओर जाने लगता है। ठीक है, और अनेक पक्षों की हानि की संभावना होती है। ठीक है, ये हो गया आपका। यह बात आता है कि कुप्रबंध के कारण क्या क्या है। तो इसमें कारण है कि संचालकों के गलत निर्णय, ये भी एक कारण हो सकता है। ठीक है, अंशधारियों को मताधिकार द्वारा निर्णय। ठीक है, अधिक लाभ की चाहत, ये भी हो सकता है। विद्रोह की संभावना, प्रवर्तकों द्वारा छल कपट, ये समाज का हित भूल जाना। ठीक है, ये संचालकों द्वारा कर्तव्यों का पालन ना होना। ठीक है, पूर्वानुमान ठीक ना लगाना, ये भी हो सकता है हमारा एक। या फिर है कि कंपनी ने अधिनियम का उल्लंघन किया हो तो भी हो सकता है। ठीक है, या कपटपूर्ण निर्णय हो, इसके प्रभाव से भी हो सकते हैं। अब क्या कह रहा है कि कुप्रबंध के प्रभाव क्या क्या होते हैं। ये तो हो गया कि कारण क्या क्या हो, किस कारणों से ये होता है। अब बताया कि अगर ये हो जाते हैं तो उसके प्रभाव क्या क्या होते हैं। तो प्रभाव की बात पढ़ ली जाए तो यहाँ पे है कि कुप्रबंध के प्रभाव निम्नलिखित है। कौन कौन से, तो वह है कि एक सफल कंपनी के लिए ठीक है कुप्रबंध अभिशाप के समान है। कुप्रबंध के कंपनी अपना भविष्य ऐसे खोने लगती है कि अंशधारियों को नुकसान होने की संभावना होती है। ठीक है, तथा कंपनी का अस्तित्व भी खतरे में हो जाता है। कुप्रबंध के कारण ही अंशधारियों में निराशा की भावना आने लगती है। ठीक है, जनता का विश्वास कंपनी से उठने लगता है या फिर जनता अपने ही लेन देन करना कम कर देती है। ठीक है, तथा कंपनी को अपनी पूंजी का दुरुपयोग करती है। ठीक है, इससे कंपनी को भी नुकसान होता है। ठीक है, ये होता है कुप्रबंध के प्रभाव के कुप्रबंध होने पर कंपनी पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। अब इसी चैप्टर में बताया जाएगा कि देख लेते हैं आगे कि कुप्रबंध रोकने हेतु उपाय।
हमें पता लग गया कि कौन कौन से कारण हैं होने के, ठीक है, उसके प्रभाव भी पता लग गया। अब ये भी पता होना चाहिए कि उसे रोकने के उपाय क्या क्या हैं, ठीक है। तो उसे रोकने के उपाय होंगे कि कंपनी में कुप्रबंधन को निम्न प्रकार से रोका जा सकता है। किस तरह? कंपनी सभा में विचार विमर्श करके, ठीक है, या फिर कंपनी अधिनियम के पूर्ण पालन कराकर, ठीक है, गलत संचालकों को हटाकर, या फिर कह रहे कि विशेष सभा बुलाकर नए प्रस्ताव द्वारा, या अधिकरण न्यायालय से प्रार्थना पत्र द्वारा हो सकता है, लेनदारों की सभाओं द्वारा हस्तक्षेप करके, ठीक है, अंशधारियों की सभाओं द्वारा हस्तक्षेप करके, या प्रवर्तकों द्वारा उचित निर्णय लिया जाए तो भी ये रुक सकता है, या फिर कंपनी के हित को सर्वोपरि मानकर, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि अगला है कि भ्रष्टाचार करने वाले सदाचारों के अंश कंपनी द्वारा खरीद कर, ठीक है, अनुबंधों में संशोधन करके, या फिर गलत लेन देनों को समाप्त कर दें तो भी ये रुक सकता है। फिर है कि प्राधिकरण रजिस्टर से राय लेकर, ठीक है, या फिर योग्य संचालक की नियुक्ति करके तो भी ये कम हो सकता है, ठीक है। तो यहीं पे आपका 13 चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।